Bismillahirrahmanirrahim. Going to start with general pharmacology. This is MAD X-ray. Sources of drugs. Sources of drug हम कैसे कौन कौन सी चीज़ों से ड्रग्स जो हैं वो ऑब्टेन करते हैं. सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्लांट सोर्सेज. प्लांट सोर्सेज के अंदर हमारे पास ये ओल्डेस्ट सोर्सेज हैं ड्रग्स के. प्लांट्स के ज़रिए जो हम ड्रग्स ले रहे हैं, लाइक कोई भी हम लीव्स यूज़ करते हैं, सीड्स यूज़ करते हैं, फ्लावर्स यूज़ करते हैं, रूट्स, बार्क्स, लाइक लीव्स किसके यूज़ करते हैं, बेलाडोना के. बेलाडोना की हमारे पास रूट्स यूज़ करते हैं. सिनकोना बार्क यूज़ करते हैं. डिजिटालिस के लीव्स यूज़ करते हैं. इसके अलावा हम सीना लीव्स यूज़ करते हैं, सीना फ्रूट यूज़ कर सकते हैं. अब हमारे पास बेलाडोना के अंदर क्या होता है, बेलाडोना के अंदर होती है एट्रोपिन. एट्रोपिन. ओपियम के अंदर क्या होता है, ओपियम के अंदर होता है मॉर्फिन. ये सारे पेन किलर्स हैं. सिनकोना के अंदर होती है क्विनीन और डिजिटालिस के अंदर होती है डिजॉक्सिन. डिजॉक्सिन जो है वो हार्ट के लिए यूज़ होने वाली ड्रग है. इसके बाद हमारे पास एनिमल सोर्सेज, यानी कि हम एनिमल से भी ऑब्टेन करते हैं. एनिमल्स के अंदर हम वेरियस ऑर्गन और टिश्यूज़ जो हैं वो लेते हैं और उससे हम जो है वो उनके ऑयल्स और फैट्स, इंजाइम, हार्मोन वगैरह जो है वो यूज़ करते हैं एज ड्रग्स. और एट प्रेजेंट हम इंसुलिन और सेक्स हार्मोन जो हैं वो एनिमल सोर्सेज से ऑब्टेन कर रहे हैं. इसके अलावा हमारे पास मिनरल सोर्सेज आते हैं. मिनरल सोर्सेज के अंदर मेटलॉइड्स, नॉन मेटल सब्सटेंसेस और कंपाउंड्स ढेर सारे वो हमारे पास ऐसे ड्रग्स यूज़ हो रहे हैं. लाइक मरकरी जो है वो हमारे पास सिफिलिस के ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ हो रहा है. क्या मरकरी जो है सिफिलिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो रहा है. इसके अलावा हमारे पास एट प्रेजेंट आयरन यूज़ होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, आयोडीन, थायराइड प्रॉब्लम और एंटीसेप्टिक के तौर पे. इसके बाद हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज. माइक्रोबायोलॉजिकल सोर्सेज के अंदर बैक्टीरिया वगैरह से क्या चीज़ें ले रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं ट्रीटिंग इन्फेक्शन के लिए. इसके अलावा वाइटामिन्स ले रहे हैं हम जो कि बैक्टीरिया वगैरह प्रोड्यूस करते हैं. और पेनिसिलिन ले रहे हैं जो कि फर्स्ट एंटीबायोटिक एवर डिस्कवर थी. इसके बाद हमारे पास सिंथेटिक सोर्सेज हैं. सिंथेटिक सोर्सेज जो हैं वो मोस्ट वाइडली यूज्ड हैं और हम जो है फार्मास्यूटिकल लेबॉर्ट्रीज़ के अंदर ड्रग्स बना रहे हैं, लाइक क्लोरोफॉर्म, ईथर, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरल हाइड्रेट्स वगैरह. ये सारी अर्लीस्ट सिंथेटिक ड्रग्स हैं और इनकी हम लोग एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ ड्रग्स को यूज़ करके तो डिफरेंट ड्रग्स जो है वो इन्वेंट करते रहते हैं. ऑलमोस्ट एवरी ईयर 30 ड्रग्स जो हैं वो मार्केट के अंदर आती हैं. एक्टिव प्रिंसिपल ऑफ क्रूड ड्रग्स क्या है, हमारे पास अल्कलॉइड्स हो सकते हैं, ग्लाइकोसाइड्स हो सकते हैं, फिक्स्ड ऑयल, वोलेटाइल ऑयल, फैट्स, वैक्सेस, गम्स, रेजिन्स वगैरह हो सकते हैं, ओलियो रेजिन्स, गम रेजिन्स और बैल्सम्स, टैनिन्स और न्यूट्रल प्रिंसिपल्स. ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे पास क्रूड ड्रग के एक्टिव प्रिंसिपल्स हो सकते हैं. अल्कलॉइड्स क्या हैं, अल्कलॉइड्स हैं हमारे पास नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स विद कम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर. ग्लाइकोसाइड्स क्या हैं, ग्लाइकोसाइड हमारे पास कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह होती हैं. शुगर और नॉन शुगर कंपोनेंट होते हैं. ग्लाइकोन्स होते हैं, नॉन शुगर कंपोनेंट को कहते हैं. सैपोनिन क्या है, ये हमारे पास रिजेंबल करते हैं ग्लाइकोसाइड्स से और ये हमारे पास जो हैं कंपाउंड जब हम इनको शेक करते हैं वाटर के अंदर तो ये फ्रॉथिंग प्रोड्यूस करते हैं, जैसे झाग होती है वो प्रोड्यूस करते हैं. उसके बाद हमारे पास फिक्स्ड ऑयल. फिक्स्ड ऑयल वो हैं जो कि हमारे पास वेरियस प्लांट्स और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं. वोलेटाइल ऑयल. वोलेटाइल ऑयल जो है वो हमारे पास एसेंशियल ऑयल और इथीरियल ऑयल भी कहते हैं. ये हम ऑब्टेन करते हैं प्लांट के वेरियस पार्ट से, लाइक फ्लावर्स, फ्रूट्स, लीव्स, सीड्स वगैरह से. फैट्स की अगर हम बात करें तो ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे. वैक्सेस जो हैं एस्टर होते हैं फैटी एसिड की विद मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. गम्स होते हैं हमारे पास एक्सुडेशन ऑफ प्लांट की एक्सुडेशन को हम कहते हैं गम्स, लाइक म्यूसिलेजेस वगैरह. उसके बाद रेजिन्स, ये हमारे पास सॉलिड ब्रिटल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऑक्सीडेशन ऑफ वोलेटाइल ऑयल से बनते हैं. ओलियो रेजिन, ये हमारे पास जब रेजिन को डिसॉल्व करते हैं वोलेटाइल ऑयल में तब बनते हैं. गम रेजिन, ये गम्स और रेजिन के कॉम्बिनेशन को कहते हैं. बैल्सम्स कहते हैं हम सिनामिक एसिड और बेंजोइक एसिड के साथ जब रेजिन्स को मिलाते हैं. टैनिन्स कहते हैं नॉन नाइट्रोजिनस सब्सटेंसेस जिसके अंदर एंटी स्ट्रिंजेंट एक्शन होता है म्यूकस मेम्ब्रेन का, वो उसको कहते हैं. लाइक टैनिक एसिड के अंदर हाइड्रोलाइज होते हैं. न्यूट्रल प्रिंसिपल्स के अंदर एलोइन और सेंटोइन कहते हैं. फिक्स्ड ऑयल और वोलेटाइल ऑयल के अंदर क्या है कि हमारे पास वोलेटाइल ऑयल जो हैं वो एक तो वोलेटाइल होते हैं, वाटर के अंदर स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं. फिक्स्ड ऑयल इनसॉल्युबल होते हैं.
फिक्स्ड ऑयल जो है वो ग्रीजी मार्क्स लीव करते हैं पेपर पे, और वोलेटाइल ऑयल जो है वो कोई ग्रीजी मार्क लीव नहीं करते। फिक्स्ड ऑयल सोप बनाते हैं अल्कलीज के साथ, वोलेटाइल ऑयल ये काम नहीं करते। फिक्स्ड ऑयल जो है वो हमारे पास नॉन इरिटेंट हैं, और वोलेटाइल ऑयल माइल्डली इरिटेंट देते हैं, हमें इरिटेशन कराते हैं। फिक्स्ड ऑयल की कोई स्मेल नहीं होती, और वोलेटाइल ऑयल की हमारे पास स्मेल होती है। इसके बाद हमारे पास हैं टाइप्स ऑफ फार्माकोपिया, कौन कौन से होते हैं, लाइक ब्राज़ीलियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स BPC, ये रिटायर हो चुका है। इसके अलावा चाइनीज़ फार्माकोपिया, सिजैक फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, फ्रेंच फार्माकोपिया, पाकिस्तान फार्माकोपिया PP, जर्मन फार्माकोपिया एंड यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया USP। इसके अलावा आगे हमारे पास हमने कहा था कि डोजेज, पोजोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ डोजेज ऑफ ड्रग, कितनी डोज में हमने ड्रग देनी है। तो इसके लिए डोज कैलकुलेटर यूज़ होता है। इसके लिए हमें वेट चाहिए होता है किसी भी पर्सन का, उसको हमने कितनी डोज देनी है, कितनी फ्रीक्वेंसी पे देनी है, इससे हम जो है वो टोटल डेली डोज कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमने उसे 5 mg देनी है, 1 टाइम देंगे, 2 टाइम देंगे कि 3 टाइम देंगे, वो हम उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये फार्मूला तो नहीं था। फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स की अगर हम बात करें तो फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग्स के अंदर सबसे पहले हम ड्रग की करते हैं सिंथेसिस, फिर हम उसकी करते हैं फिजिको केमिकल कैरेक्टराइजेशन को स्टडी, उसके बाद हम उसके टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल से गुजरती है, फिर उसके ऊपर प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज़ होती हैं कि उसका फार्मूला कैसे बनाया जाए, फिर उसको फॉर्मुलेट किया जाता है। एक्टिव ड्रग और एक्सिपिएंट्स, कोई भी व्हीकल्स वगैरह उसके साथ मिलाए जाते हैं, कोई भी सब्सटेंसेस जो कि उसको स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म में लेके आते हैं। डिज़ायर्ड डोजेज फॉर्म लाइक टैबलेट खानी है, कैप्सूल खाना है, सिरप पीना है, या उसकी ऑइंटमेंट बननी है, किस फॉर्म में वो सूटेबल है उस फॉर्म में लेके आया जाता है। ड्रग को अप्रूवल कराया जाता है और मार्केट में लेके आया जाता है। और एट लास्ट हमारे पास डिफरेंट डोजेज फॉर्म्स हैं। डोजेज फॉर्म के अंदर हमारे पास कुछ हैं सॉलिड डोजेज फॉर्म। सॉलिड डोजेज फॉर्म जो है वो हमारे पास यूनिट डोजेज फॉर्म है, लाइक टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, पिल्स, गोलियाँ जिनको हम कहते हैं। बल्क के अंदर हमारे पास इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। इंटरनल के अंदर फाइन पाउडर और ग्रेन्यूल्स होते हैं, एक्सटर्नल के अंदर डस्टिंग पाउडर, इंसफ्लेशन, डेंट्रीफिस, नफ्स, एयर पाउडर्स, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके अलावा हमारे पास लिक्विड डोजेज फॉर्म होते हैं जो कि मोनोफेजिक और बायोफेजिक में आती हैं। बायोफेजिक के अंदर इमल्शन और सस्पेंशन आ जाती हैं। मोनोफेजिक के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल फिर से आ जाते हैं। इंटरनल में आ जाते हैं सिरप्स, एलेक्सर्स वो दवाइयाँ होती हैं जिनके अंदर हल्की फुल्की अल्कोहल होती है और वो नींद कॉज कराती हैं। लिंटेस्ट ड्रॉप्स, उसके अलावा एक्सटर्नल के अंदर लिनीमेंट्स, लोशंस, गार्गल्स वो हैं जो करारे करने के लिए दवाइयाँ यूज़ होती हैं। थ्रॉट पेंट, माउथ वॉश, स्प्रे, आई लोशन, आई ड्रॉप्स, निजल ड्रॉप्स। इसके अलावा सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल आ जाती हैं। इसके अंदर आती हैं सपोजिटरीज, पैसरीज, ये वो हैं जो हमारे पास रेक्टल के थ्रू इम्प्लांट दी जाती हैं, रेक्टम के थ्रू। और एक्सटर्नल के अंदर हमारे पास आती हैं ऑइंटमेंट, क्रीम, पेस्ट, जालिस।